एक गांव में एक बहुत पुरानी गुफा थी। उसके आसपास कोई नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस गुफा में जो जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। फिर एक दिन की बात है। रामू जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था और जब वह जंगल से वापस आ रहा होता है, अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाती है। उसकी सारी कटी हुई लकड़ियां भीगने अरे, लगती हैं। ये क्या? जब मैं सुबह निकला था तब तो बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। अब अचानक ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अरे, यह तो वही खूनी गुफा है। इसमें तो जो जाता है वह कभी लौट के नहीं आता। अब मैं क्या करूं? इस गुफा में जाऊं या ना जाऊं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस गुफा में रुक जाता हूँ। रामू उस गुफा के अंदर चल देता है। रामू जैसे ही गुफा में अंदर जा रहा था, उसमें से बहुत सी डरावनी आवाजें आ रही थी। लेकिन रामू के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह सीधा अंदर चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। दूसरी तरफ रामू की पत्नी और उसका लड़का रामू के लिए बहुत परेशान थे। पूरी रात वे नहीं आते तो रामू की पत्नी गांव वालों से मदद मांगने के लिए जाती है और गांव वालों के पास जाकर उनसे कहती है, अरे भैया, मेरे पति कल जंगल गए थे लकड़ियां काटने, परंतु वे घर वापस लौट के नहीं आए। कोई मेरी मदद करो उन्हें ढूंढने में। अरे बहन यशोदा, मैंने रामू को कल जंगल में देखा था। वह लकड़ियां काटकर घर की ओर आ रहा था। तभी तेज बारिश होने लगी और वह उस बारिश से बचने के लिए उस खूनी गुफा में चला गया। तुम तो जानती ही हो, वह खूनी गुफा है। उस गुफा के अंदर जो भी जाता है वह कभी वापस लौट के नहीं आता है। हे भगवान, अब मेरे पति का क्या होगा? शामू भैया, आप हमारी मदद कीजिए। आप कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस गुफा में जाइए। क्या पता आपको मेरे पति और बाकी गांव वाले जिंदा मिल जाएं। नहीं नहीं बहन, हम वहां मरने के लिए नहीं जाएंगे। सब बोलते हैं उस गुफा में एक चुड़ैल है, जो भी उस गुफा में जाता है वह उसे कच्चा खा जाती है। नहीं नहीं, हमें माफ करो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर यशोदा और उसका बेटा निराश होकर अपने घर की ओर चल देते हैं। अपनी माँ का उदास चेहरा देख लड़का कहता है, माँ माँ, तुम परेशान मत हो। मैं बाबा को वापस घर लेकर आऊंगा। अरे बेटा, जब पूरे गांव वाले मिलकर उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो तुम क्या कर लोगे? कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारे बाबा की रक्षा करेंगे। जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम अब सो जाओ। चिंटू को सारी रात नींद नहीं आती और वह अपने पापा के बारे में ही सोचता रहता है। अंत में वह फैसला करता है वह जंगल में उस गुफा में जाकर अपने पापा और बाकी गांव वालों को बचा कर लाएगा। चिंटू उस गुफा की ओर निकल जाता है। वह जंगल से जा रहा था। वहाँ बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी, परंतु चिंटू अपने दृढ़ निश्चय पर टिका रहता है और अंत में और गुफा पे पहुंच जाता है। वह गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर उसे कोई भी गांव वाला दिखाई नहीं देता, बस डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी थोड़ी आगे जाने पर एक चुड़ैल चिंटू के सामने आ जाती है। अरे, ये कौन है जो इस गुफा में मरने के लिए आया है? चिंटू चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि गुफा में चुड़ैल मिल जाएगी, लेकिन वह अपने पापा के बिना वापस नहीं जाएगा, इसलिए वह वहीं खड़ा रहता है। चुड़ैल उसे डराने की बहुत कोशिश करती है। वह डरावनी डरावनी आवाजें निकालती है, लेकिन वह नहीं डरता। अरे, ये तो छोटा बच्चा है। ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। इसे यहाँ से कैसे भगाऊं, ये तो मेरा सारा काम चौपट करवा देगा। दूसरी तरफ चिंटू को घर में ना पाकर यशोदा परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब चिंटू आधी रात को कहाँ चला गया?
कहीं वह अपने बाबा को छुड़ाने उस खूनी गुफा की ओर तो नहीं चला गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर वह भागते हुए श्यामू के घर जाती है और उससे कहती है, भैया, चिंटू घर से लापता है। वह अवश्य ही अपने बाबा को बचाने के लिए उस खूनी गुफा की ओर गया होगा। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। फिर श्यामू बाकी के गांव वालों से मदद मांगने जाता है। अरे भाई कालिया, चिंटू भी उस खूनी गुफा की ओर चला गया है। अब हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर एक बच्चा अकेला आधी रात को उस जंगल में खूनी गुफा में जाने की हिम्मत दिखा सकता है तो हमें अपने आप पर शर्म करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो शामू। चिंटू की हिम्मत को देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। चलो हम सब उस खूनी गुफा में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर उस गुफा की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह चुड़ैल उस बच्चे को डराने में लगी हुई थी, लेकिन वह बच्चा अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। अरे मूर्ख बालक, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हे चुड़ैल, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वे मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं तो मैं उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं उन्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब मैं तुमसे नहीं डरता। तुम्हें जो करना है कर लो। अरे यार, ये तो बहुत बहादुर है। यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं मेरी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। अब मैं क्या करूं? इतनी ही देर में सभी गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो चुड़ैल है। अरे दैया रे दैया, भागो यहाँ से, वरना ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। सभी गांव वाले सभी चुड़ैल गांव को वाले देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे मूर्खों, डरो नहीं। देखो, चिंटू उस चुड़ैल के पास ही खड़ा है। अगर ये चुड़ैल को खाना होता तो अब तक ये चिंटू को खा चुकी होती। जरूर दाल में कुछ काला है। तभी सभी गांव वाले चिंटू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। लगता है आज तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर ले आई है। हे चुड़ैल, चिंटू की हिम्मत देखकर हम सब में भी तुम्हारा सामना करने की हिम्मत आ गई है। अब हम तुमसे नहीं डरते। तभी सभी गांव वाले एक साथ उस चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या, ये सब तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। अब तो मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे देखो देखो, ये चुड़ैल तो दुम दबाकर भाग रही है। लगता है ये कोई चुड़ैल नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। चलो इसका पीछा करते हैं। सभी गांव वाले चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उन्हें सभी गांव वाले मिल जाते हैं। वो खुदाई का काम कर रहे थे। उन्हें अपने पास आता देख सभी अपना काम रोक देते हैं और उन्हें अपनी आप बीती बताने लगते हैं। कालिया, अरे भाई घनश्याम, तुम सब लोग यहाँ खुदाई का काम क्यों कर रहे हो? और तुम सब लोग वापस गांव क्यों नहीं आए पिछले 2 महीनों से? अरे क्या बताएं भाई कालिया, ये औरत ने चुड़ैल बनकर हमें जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा हुआ था और खजाने के लालच में हमसे दिन रात यहाँ खुदाई करवाती रहती थी। जब भी कोई गांव वाला हमारी तलाश में इस गुफा की ओर आता तो यह उसे डरावनी आवाजें निकालकर यहाँ से भगा देती थी और उसे अंदर नहीं आने देती थी। और जो कोई भी अंदर आ जाता था तो उसे भी कैद करके यहाँ खुदाई के काम में लगा देती थी। तब सब गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं खजाने के लालच में तुम सबको डराती थी। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास है। तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मॉरल, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और किसी भी भूत चुड़ैल में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आपके दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।